ओके तो आज हम स्टार्ट करेंगे बेसिक्स ऑफ सॉल्यूशंस। ठीक है, तो जैसे कि सॉल्यूशंस के बारे में तुम सबने पढ़ा होगा लोअर क्लासेस में कि सॉल्यूशन क्या होता है। तो पहले मैं डिफाइन करता हूँ कि व्हाट इज सॉल्यूशन। ओके, तो बेसिक डेफिनेशन बताऊंगा सॉल्यूशन होता क्या है। तो इट्स ए होमोजेनियस मिक्सर of two or more components। ठीक है, देखो प्रीवियस क्लासेस में मैंने होमोजेनियस मिक्सर के बारे में बताया था कि होमोजेनियस मिक्सर क्या होता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो सॉल्यूशंस के बारे में है तो एक होमोजेनियस मिक्सर है ऑफ टू और मोर कंपोनेंट्स। ठीक है, अब देखो यहाँ पे सॉल्यूशन के बारे में जो हम लोग बात कर रहे हैं दैट इज बाइनरी सॉल्यूशन। ओके, अब यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि बाइनरी सॉल्यूशन क्या होता है। ठीक है, तो बाइनरी सॉल्यूशन में क्या है कि एक तरह का सॉल्यूशन है जिसमें सिर्फ दो ही कंपोनेंट होंगे। ठीक है, दिस टाइप ऑफ सॉल्यूशन consist of only two components। ठीक है, कंपोनेंट सिर्फ यहाँ पे दो ही कंपोनेंट। देखो बाइनरी का मतलब क्या होता है कि दो, मतलब कि बाइनरी सॉल्यूशन में क्या होगा कि तुम्हारे पास सिर्फ दो ही कंपोनेंट होंगे। ठीक है, आज जैसे कि हमें पता है कि व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन के दो ही कंपोनेंट होता है, एक तो होता है सॉल्यूट एंड अनदर इज सॉल्वेंट। ओके, तो देखो यहाँ पे मैं लिख देता हूं कि कंपोनेंट्स ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, तो ये पता है सबको कि दैट इज सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। ठीक है, ठीक है, तो देखो हम लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पे कि सॉल्यूशंस की जो बेसिक है ना ये हम लोग पढ़ रहे हैं यहाँ पे। ठीक है ना, तो पहले तो यहाँ पे हमने क्या किया है कि सॉल्यूशन का डेफिनेशन लिखा है यहाँ पे। ठीक है, तो सॉल्यूशन क्या होता है, इससे होमोजेनियस मिक्सर, एक होमोजेनियस मिक्सर होता है ऑफ टू और मोर कंपोनेंट्स। ठीक है, तो होमोजेनियस मिक्सर का क्या मतलब होता है ये प्रीवियस क्लास में मैंने बताया हुआ है पहले ही। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या है कि सॉल्यूशन किस टाइप ऑफ सॉल्यूशंस के बारे में यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं, दैट इज बाइनरी सॉल्यूशन। ओके, तो बाइनरी सॉल्यूशन में सिर्फ दो ही कंपोनेंट होते हैं। ठीक है, बाइनरी का मतलब क्या होता है, दो। ठीक है ना, इस सॉल्यूशन में सिर्फ दो कंपोनेंट होंगे, एक सॉल्यूट होगा और एक ही सॉल्वेंट होगा। ठीक है ना, अब कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशंस में क्या है, दो ही कंपोनेंट होते हैं, एक तो होता है सॉल्यूट, एक होता है क्या, सॉल्वेंट। ठीक है, तो अगर मैं सॉल्यूट को यहां पे डिफाइन करूं तो सॉल्यूट क्या होता है बताओ, इट इज द कंपोनेंट which get dissolved in solvent, ठीक है, तो सॉल्यूट क्या होता है, इट्स अ कंपोनेंट्स which get dissolved in solvent। ठीक है ना, अब देखो इसको समझने के लिए मैं सिंपल से एक रियल लाइफ एग्जांपल दे रहा हूं। जैसे कि मान लो कि तुम्हारे पास एक ग्लास है, इस ग्लास में तुमने क्या किया है, you have taken a glass of water। okay, this dotted sign is representing water। ठीक है, ये क्या है, वाटर है जो कि ग्लास में पड़ा है। तुम्हें मान लो कि सॉल्ट का सॉल्यूशन बनाना है, तो तुम क्या करोगे, सॉल्ट लेके आओगे। ठीक है, ये पिंच ऑफ सॉल्ट हो सकता है, ये स्पून ऑफ सॉल्ट होता है। इस सॉल्ट को क्या करोगे, तुम इस पानी में डाल दोगे। पानी में डालने के बाद क्या करोगे, इसको स्टीर करोगे। इसको स्टीर जैसे ही करोगे तो क्या होगा, सॉल्यूशन बन जाएगा। ठीक है, कई बार घर पे ये सब करा होगा तुम सबने। ठीक है, दैट मींस ये जो बन के तैयार होगा उसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, सॉल्ट सॉल्यूशन। ठीक है ना, इसको क्या बोल सकते हैं हम लोग, सॉल्ट सॉल्यूशन। आइए, जो सॉल्ट सॉल्यूशन मैंने बनाया है दिस इज बाइनरी इसलिए क्योंकि यहाँ पे दो ही कंपोनेंट है, एक तो वाटर है, एक सॉल्ट है। दो कंपोनेंट अगर है तो इस सॉल्ट सॉल्यूशन को हम लोग क्या बोल सकते हैं, एक बाइनरी सॉल्यूशन है। ठीक है, अब एक चीज याद रखो कि यहाँ पे जो वाटर है ना दिस इज एक्टिंग एज अ सॉल्वेंट। ठीक है, वाटर यहां पे क्या है, सॉल्वेंट की तरह काम कर रहा है। देखो यहां पे क्या है ना कि ये जो सॉल्ट है, सॉल्ट इज एक्टिंग एज ए सॉल्यूट। ठीक है, तो देखो यहां पे क्या है कि जिस कंपोनेंट में सॉल्यूट को मिलाया जाएगा उसको बोलेंगे हम लोग सॉल्वेंट, और जिसको मिलाया जाएगा उसको क्या बोलेंगे, सॉल्यूट। द कंपोनेंट which get dissolved in solvent can be called a solute
एंड द कंपोनेंट विच डिसॉल्व सॉल्यूट कैन बी कॉल्ड एज सॉल्वेंट। तो एक चीज हमेशा याद रखना है कि जो सॉल्वेंट होगा ये हमेशा क्या होगा, लार्ज अमाउंट में होगा। क्या होगा, लार्ज अमाउंट में होगा। जैसे कि मान लो तुम्हें सॉल्ट अगर सॉल्यूशन बनाना होता है तो करते क्या हो तुम, एक ग्लास तो पानी लोगे जिसका अमाउंट ज्यादा है। अगर मैं कंपेयर करूं सॉल्ट के अमाउंट से, सॉल्ट क्या करोगे तुम, पिंच ऑफ सॉल्ट लोगे या स्पून ऑफ सॉल्ट लोगे, तो इसका जो अमाउंट होगा वो कम होगा। तो जो अमाउंट कम है वो क्या होगा, हमेशा किस तरीके से काम करेगा बताओ, दिस विल बी लेस अमाउंट या लेसर अमाउंट। आ रही है समझ में ना बात, ठीक है। जिस कंपोनेंट को डिसॉल्व किया जाएगा उसको बोलेंगे सॉल्यूट, और जिसमें डिसॉल्व किया जाएगा उसको क्या बोलेंगे, सॉल्वेंट। आ रही है ना बात समझ में। तो देखो सॉल्यूट के बारे में मैंने क्या लिखा कि इट इज ए कंपोनेंट व्हिच गेट डिसॉल्व इन सॉल्वेंट। ठीक है, जो कंपोनेंट सॉल्वेंट में डिसॉल्व होगा उसको क्या बोलेंगे, सॉल्यूट। तो सिमिलरली हम लोग क्या कर सकते हैं बताओ, सॉल्वेंट को डिफाइन कर सकते हैं। तो सॉल्वेंट कैन बी डिफाइंड एज इट इज द कंपोनेंट, it is the component which dissolve the solute, which dissolve the क्या, solute। जो कंपोनेंट सॉल्यूट को क्या करेगा, डिसॉल्व करेगा, उसको क्या बोलेंगे हम लोग, सॉल्वेंट। तो हमेशा एक चीज याद रखना कि जो सॉल्वेंट होगा it will be in larger amount। ये क्या होगा, हमेशा ये लार्जर अमाउंट में होगा। लेकिन सॉल्यूट क्या होगा बताओ, ये लेसर अमाउंट में होगा। ठीक है, तो इसके लिए मैं क्या लिख सकता हूं कि इट विल बी इन लेसर अमाउंट। ठीक है, तो दिस इज द डिफरेंस। ओके, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, सिंपल। ठीक है, सॉल्यूशन क्या है, होमोजेनियस मिक्सर है। होमोजेनियस मिक्सर क्या होता है बताओ, होमोजेनियस मिक्सर मींस द मिक्सर which get fully mixed, ठीक है ना। होमोजेनियस मिक्सर का मतलब ये होता है कि जो कंपोनेंट तुमने लिया है वो क्या होगा, वो फुली मिक्स हो जाएगा। कभी कभी देखा होगा तुमने, कभी करके देखा होगा तुमने कि जैसे सॉल्ट को तुम वाटर में डालने के बाद क्या करते हो, स्टीर कर दो। तो स्टीर करने के बाद जो सॉल्यूशन बनेगा तो उस केस में जो कंपोनेंट होंगे ना सॉल्यूशंस के, वो विजिबल नहीं होंगे। मतलब कि जो सॉल्ट के जो कंपोनेंट होंगे दैट विल नॉट बी विजिबल, क्योंकि ये फुली मिक्स हो गया है, अच्छे से मिक्स हो गया है, या मैं बोल सकता हूं कि यूनिफॉर्मली मिक्स्ड हो गया है। तो इस टाइप ऑफ मिक्सर को क्या बोलते हैं, होमोजेनियस मिक्सर बोलते हैं। ठीक है ना, ये मैंने प्रीवियस क्लास में बता रखा पहले से। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट सॉल्यूशंस। ओके, तो सॉल्यूशंस इज होमोजेनियस मिक्सर। बाइनरी सॉल्यूशन के बारे में बात कर रहे हैं तो यहां पे सिर्फ दो ही कंपोनेंट होंगे, एक सॉल्यूट होगा, एक ही सॉल्वेंट होगा। जिस कंपोनेंट को सॉल्वेंट में मिक्स करेंगे उसको बोलेंगे सॉल्यूट, जिसमें मिक्स करेंगे उसको क्या बोलेंगे, सॉल्वेंट। ठीक है ना, तो दिस इज द बेसिक आइडिया अबाउट सॉल्यूशंस। ओके, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, इसके जो कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स है सॉल्यूशन से रिलेटेड उसके बारे में थोड़ा सा बात करते हैं। ठीक है, नाउ लेट अस टॉक अबाउट concentration terms of solution। okay, या terms related to solutions। अगला हम लोग करते हैं terms related to solutions। या हम लोग इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, या इसको हम लोग ऐसे भी बोल सकते हैं, कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स फॉर सॉल्यूशन। ठीक है ना, तो टर्म्स रिलेटेड टू सॉल्यूशंस, या मैं क्या बोल सकता हूं, कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स फॉर सॉल्यूशन। ठीक है, तो देखो यहाँ पे एक वर्ड आया है कॉन्सेंट्रेशन, तो कॉन्सेंट्रेशन का क्या सेंस बनता है सॉल्यूशन में। ठीक है, तो इसको पहले डिफाइन करते हैं कि व्हाट इज कॉन्सेंट्रेशन। ओके, द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट present in a specific amount of
solvent can be called as what? Concentration. ठीक है, देखो कॉन्सेंट्रेशन को किस तरीके से हम लोग डिफाइन कर सकते हैं कि द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन ए स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट। जितना अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट होगा एक स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट में, उसी को क्या बोलते हैं हम लोग? कॉन्सेंट्रेशन बोलते हैं। ठीक है ना, सिंपल सा डेफिनेशन है। ठीक है, तो ये और अच्छे से समझ में आएगा जब इसके मैं टर्म्स बताऊंगा। ठीक है ना, तो कॉन्सेंट्रेशन के कई सारे टर्म्स हैं, तो देखो एक एक करके मैं बता रहा हूं। द फर्स्ट टर्म इज नोन एज मास परसेंटेज। ठीक है, तो जो पहला टर्म्स है ना उसको हम लोग बोलते हैं मास परसेंटेज। ठीक है, ये पहला कॉन्सेंट्रेशन टर्म है। ठीक है, पहला है मास परसेंटेज, सेकेंड है हमारा वॉल्यूम परसेंटेज, सेकेंड है हमारा वॉल्यूम परसेंटेज, सेकेंड इज वॉल्यूम परसेंटेज, थर्ड टर्म है हमारा दैट इज मोलारिटी। ठीक है, मोलारिटी। फोर्थ टर्म है दैट इज मोलालिटी। फोर्थ टर्म इज मोलालिटी। देखो दोनों में डिफरेंस है। ठीक है, दिस इज मोलारिटी, दिस इज मोलालिटी। ओके, फिफ्थ टर्म है हमारे पास मोल फ्रैक्शन। ठीक है, फिफ्थ टर्म कौन सा है हमारा? मोल फ्रैक्शन। एंड नेक्स्ट टर्म जो है हमारा दैट इज पार्ट्स पर मिलियन। ठीक है, ये सिक्स्थ टर्म है हमारा पार्ट्स पर मिलियन। ठीक है, जिसको शॉर्ट फॉर्म में हम लोग पीपीएम भी बोलते हैं। ठीक है, पीपीएम भी बोलते हैं। एंड द लास्ट टर्म इज नोन एज नॉर्मालिटी। ओके, इसको हम बोलते हैं नॉर्मालिटी। ठीक है, इस तरीके से। तो देखो कॉन्सेंट्रेशन के 7 डिफरेंट टर्म्स हैं। एक तो है हमारा मास परसेंटेज, सेकंड है हमारा वॉल्यूम परसेंटेज, थर्ड हमारा क्या है? मोलारिटी, फोर्थ वन इज मोलालिटी, मोल फ्रैक्शन है, नेक्स्ट इज वॉल्यूम परसेंटेज, पार्ट्स पर मिलियन जिसको पीपीएम भी बोलते हैं, और लास्ट वन इज नॉर्मालिटी। ठीक है ना, तो देखो एक एक करके हम लोग देखेंगे। ठीक है, एक एक करके समझेंगे हम लोग। ठीक है ना, जो भी 7 टर्म्स है ना, दिस आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, सॉल्यूशंस अगर हम कर रहे हैं तो ये हमें 7 टर्म्स, इसके जो रिलेटेड जो 7 टर्म्स है ये आना चाहिए हमें। ठीक है ना, इसका मैथमेटिकल जो फॉर्मूला है, ठीक है, या इसका जो डेफिनेशन है वो क्या है, ये भी हमें आना चाहिए। ठीक है, तो फर्स्ट क्या था हमारा? मास परसेंटेज। ठीक है, चलो ठीक है, तो आ जाओ एक एक करके देखते हैं। पहले हम लोग देखेंगे कि व्हाट इज मास परसेंटेज। ठीक है, आगे हम लोग देखेंगे क्या मास परसेंटेज क्या होता है। ठीक है, देन हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है, सेकंड देखेंगे, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स्थ, एंड लास्ट वन इज नॉर्मलिटी। ठीक है, चलो देखो यहां से समझ में आ रहा होगा कि मास परसेंटेज क्या होता है। ठीक है, ये पहला है फर्स्ट मास परसेंटेज। ठीक है, मास परसेंटेज, तो देखो क्या है, it is the amount of solute present in the amount of solution। ठीक है, तो देखो डेफिनेशन अगर क्लियर नहीं है ना, तो ये अच्छे से क्लियर तब हो जाएगा जब इसको मैं मैथमेटिकली लिखूंगा। ठीक है, तो मास परसेंटेज अगर मुझे लिखना है, ठीक है, तो परसेंटेज को मैं इस तरीके से लिख रहा हूं। मास परसेंटेज जो होता है दैट इज मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय, ठीक है, मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू क्या हो जाएगा? 100। सिंस परसेंटेज निकाल लें तो क्या हो जाएगा? इनटू 100 हो जाएगा। तो देखो मास परसेंटेज निकालने का क्या तरीका है? मास ऑफ सॉल्यूट को डिवाइड कर दोगे मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100।
मतलब कि अमाउंट ऑफ या मास ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन ए मास ऑफ सॉल्यूशन इंटू 100 कर देंगे तो क्या आ जाएगा, मास परसेंटेज आ जाएगा। आ रही है ना बात समझ में? तो देखो डेफिनेशन कुछ इस तरीके से कि इट इज द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन द अमाउंट ऑफ सॉल्यूशंस, मतलब कि अमाउंट ऑफ सॉल्यूट या मास ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन द मास ऑफ सॉल्यूशन। सिंस परसेंटेज के बारे में यहाँ पे बात हो रही है तो फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा, इंटू 100 आ जाएगा। ठीक है ना? तो चलो इसी पे बेस्ड एक सिंपल सा न्यूमेरिकल करते हैं, ठीक है, ताकि ये और अच्छे से क्लियर हो जाए। चलो, तो हमेशा एक चीज याद रखना है कि मास परसेंटेज निकालने का क्या होना चाहिए मेरे पास, एक तो मास ऑफ सॉल्यूट होना चाहिए, दूसरा होना चाहिए मेरे पास मास ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, आई इंटू 100 कर देंगे तो मास परसेंटेज आ जाएगा। तो इसी पे बेस्ड एक सिंपल सा न्यूमेरिकल करते हैं हम लोग, एक सिंपल सा क्वेश्चन करते हैं, दैट इज देखो कुछ इस तरीके से है, फाइंड द mass percentage for 10 gram of NaCl, ठीक है, which is dissolved in 90 gram of water, which is dissolved in 90 ग्राम ऑफ वाटर। ठीक है, अब देखो यहाँ पे करना क्या है, हमें पहले तो हमें ये देखना है कि क्या क्या गिवन है। देखो मास परसेंटेज हमें निकालना है फॉर 10 ग्राम ऑफ NaCl which is dissolved in 90 ग्राम ऑफ वाटर। तो देखो इससे एक चीज तो क्लियर हो गया कि तुम्हारे पास 90 ग्राम ऑफ वाटर है, मान लो एक ग्लास ऑफ वाटर है, यहाँ पे जो वाटर लिया गया ना इसका मास दिया गया है, कितना मास ऑफ वाटर दिया हुआ, कितना, दैट इज गिवन एज 90 ग्राम। ठीक है ना? अब जो सॉल्ट इसमें जो डाला जाएगा, जो NaCl इसमें डालने वाले हैं, इसका तो मास दिया हुआ कितना दिया हुआ, 10 ग्राम दिया हुआ है। मतलब यहाँ पे तुम क्या डालोगे, 10 ग्राम ऑफ क्या डालोगे, NaCl डालोगे। तो देखो यहाँ पे एक चीज है, 90 ग्राम जो है दिस इज द मास ऑफ वाटर, दैट मींस दिस इज मास ऑफ सॉल्वेंट। यहाँ पे वाटर क्या है, सॉल्वेंट है, ये जो है वाटर जो है 90 ग्राम है, तो फिर किस तरह से काम कर रहा है, सॉल्वेंट की तरह काम कर रहा है। आज जो 10 ग्राम ऑफ NaCl है दिस इज एक्टिंग एज व्हाट, सॉल्यूट, ये किस तरह से काम कर रहा है, सॉल्यूट की तरह काम कर रहा है। ठीक है ना? तो फिर मैं इसको किस तरीके से सॉल्व कर सकता हूं बताओ, आगे मैं यहां पे लिख देता हूं कि मास ऑफ NaCl जो कि किस तरीके से काम कर रहा है, सॉल्यूट की तरह काम कर रहा है, जो कि गिवन है कितना, 10 ग्राम, 10 ग्राम गिवन है। ठीक है, अब अगला क्या है, मास ऑफ सॉल्वेंट। देखो दिस इज मास ऑफ सॉल्वेंट, ओके, दिस इज नॉट मास ऑफ सॉल्यूशन। अब देखो क्या है, नेक्स्ट इज मास ऑफ वाटर, मतलब कि H2O, जो कि किस तरह से काम कर रहा है, सॉल्वेंट की तरह काम कर रहा है। तो सॉल्वेंट की मास कितनी दी हुई है बताओ, 90 ग्राम। दिस इज मास ऑफ सॉल्यूट एंड दिस इज मास ऑफ सॉल्वेंट। तो मास ऑफ सॉल्यूशन क्या होगा, मास ऑफ सॉल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट। अरे भाई यहाँ पे वाटर जो है सॉल्वेंट है, ये सॉल्यूट है। अब सॉल्यूशन बनाना है तुम्हें तो क्या करोगे, तुम सॉल्यूट को सॉल्वेंट में डालोगे, डालने के बाद इसको क्या करोगे, स्टिर करोगे, तभी तो सॉल्यूशन बनेगा। दैट मींस मैं क्या लिख सकता हूं कि मास ऑफ सॉल्यूशन जो होगा दैट इज इक्वल टू क्या, मास ऑफ सॉल्यूट प्लस क्या हो जाएगा, मास ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है ना? इस तरीके से हो जाएगा। अब देखो मास ऑफ सॉल्यूट कितना है, 10 ग्राम। व्हाट इज मास ऑफ सॉल्वेंट, 90 ग्राम। दैट मींस क्या हो जाएगा बताओ, दिस विल बी 10 ग्राम प्लस 90 ग्राम, तो इक्वल टू कितना हो जाएगा, 100 ग्राम हो जाएगा। देखो यहाँ पे जो मास ऑफ सॉल्यूशन बनेगा वो क्या बनेगा, 100 ग्राम बनेगा। ये हमें पता चल गया, मास ऑफ सॉल्यूट मेरे पास है और मास ऑफ सॉल्यूशन मेरे पास है। अब मुझे क्या निकालना है, मास परसेंटेज। तो कैसे निकालूंगा मैं बताओ, मास परसेंटेज जब होगा, क्या फॉर्मूला है बताओ, अरे इस मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, मास ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है ना, मास ऑफ सॉल्यूशन। अब परसेंटेज सिंस निकालना है तो फिर यहां पे क्या हो जाएगा, इंटू 100 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो मास ऑफ सॉल्यूट कितना दिया गया है, 10 ग्राम, एंड मास ऑफ सॉल्यूशन कितना निकाला मैंने, 100 ग्राम। दैट मींस 100 इंटू क्या हो जाएगा, परसेंटेज निकाला, इंटू 100 हो जाएगा। देखो ये 100 कैंसिल, तो आंसर कितना आ जाएगा, 10%। ठीक है ना? तो ये मास परसेंटेज हो जाएगा किसका, NaCl। ठीक है ना? तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, मास परसेंटेज निकाल सकते हैं। ठीक है,
तो दिस इज ऑल अबाउट मास परसेंटेज। तो मास परसेंटेज निकालना है तो हमारे पास होना चाहिए मास ऑफ सॉल्यूट और मेरे पास होना चाहिए क्या, मास ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, देखो अगर मास ऑफ सॉल्यूशन नहीं दिया है तो मास ऑफ सॉल्यूशन निकाल सकते हैं हम लोग। अगर मास ऑफ सॉल्यूट दिया है और मास ऑफ सॉल्वेंट दिया हो तो दोनों को मैं क्या करूंगा, ऐड कर दूंगा। तो ऐड कर दूंगा तो आई विल बी गेटिंग द मास ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, अब इसको अगर कैलकुलेट करोगे तो यू विल बी गेटिंग आंसर। ओके, दिस इज ऑल अबाउट मास परसेंटेज। देखो मास परसेंटेज में तो मास गिवन रहेगा, लेकिन वॉल्यूम परसेंटेज में क्या दिया रहेगा, वॉल्यूम परसेंटेज दिया रहेगा, आई मीन वॉल्यूम दिया रहेगा, तो वॉल्यूम परसेंटेज हम लोग निकाल सकते हैं। ठीक है, तो चलो सेकेंड जो टर्म है उसको डिफाइन करते हैं। ठीक है, सेकेंड टर्म को डिफाइन करते हैं हम लोग। चलो तो लेट अस टॉक अबाउट द सेकेंड टर्म, दैट इज वॉल्यूम परसेंटेज। ठीक है, तो अगला हमारा है क्या, वॉल्यूम परसेंटेज, वॉल्यूम परसेंटेज। ठीक है, तो पहले इसको मैं डिफाइन कर ले रहा हूं पहले तो इट इज द वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट, इट इज द वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट present in the volume of solution, present in the volume of solution। देखो यहाँ पे दोनों में डिफरेंस क्या है यार, यहाँ पे दोनों में सिर्फ एक ही चीज डिफरेंस है। ठीक है ना, मास परसेंटेज के केस में मास गिवन रहेगा, लेकिन सिंस यहाँ पे वॉल्यूम के बारे में बात किया जा रहा है तो यहाँ पे वॉल्यूम गिवन रहेगा। दैट मींस इट इज द वॉल्यूम ऑफ सॉलिड प्रेजेंट इन द वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, अगर मैं इसको मैथमेटिकली लिखूं तो कैसे लिख सकता हूं बताओ, दिस विल बी वॉल्यूम परसेंटेज। ठीक है, इक्वल टू क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा बताओ, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ओके, वॉल्यूम ऑफ क्या, सॉल्यूशन, आई इंटू क्या हो जाएगा, सिंस परसेंटेज के बारे में बात किया जा रहा है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। आ रही समझ में? तो दोनों में देखो दोनों का जो फॉर्मूला है वो सिमिलर है, चेंज क्या करना है उस केस में मास लेना है, यहाँ पे क्या लेना है, वॉल्यूम लेना है, सिंपल से। ठीक है, इस तरीके से करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, वॉल्यूम परसेंटेज मिल जाएगा। ठीक है, चलो अब हम लोग देखते हैं इसी पे बेस्ड एक सिंपल सा क्वेश्चन करके देख लेते हैं एक बार, ताकि ये और अच्छे से क्लियर हो जाए। देखो क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है, फाइंड द वॉल्यूम परसेंटेज if 30 ml of ethanol, okay, C2H5OH, this is ethanol, okay, ethanol is dissolved in 170 ml of water। ठीक है, वाटर क्या होता है, H2O। ठीक है, तो यहां पे क्या बोला जा रहा है बताओ, यहां पे इथेनॉल का जो वॉल्यूम है दैट इज 30 ml एंड व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ वाटर, दैट इज 170 ml। और मुझे क्या निकालना है, वॉल्यूम परसेंटेज निकालना है। तो चलो जो भी चीजें दी हुई है उसको पहले लिख लो। यहां पे मैं क्या लिख सकता हूं कि वॉल्यूम ऑफ व्हाट, इथेनॉल, ओके, दैट इज C2H5OH। ठीक है, जो कि किस तरीके से काम कर रहा है, सॉल्यूट की तरह काम कर रहा है। देखो इसका अमाउंट कम है क्योंकि इसको इसमें मिलाया जा रहा है ना, इसका अमाउंट कम है, दैट मींस सॉल्यूट की तरह काम कर रहा है। तो इसका जो वॉल्यूम दैट इज 30 ml। ठीक है ना, उसी तरीके से मैं क्या कर सकता हूं कि वॉल्यूम ऑफ वाटर, देखो वॉल्यूम ऑफ वाटर दिया हुआ है, ठीक है ना, सॉल्यूशन नहीं दिया हुआ है, तो वाटर जो है सॉल्वेंट की तरह काम कर रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बताओ, दिस इज 170 ml। ठीक है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, वॉल्यूम निकाल सकता हूँ, किसका, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, तो मैं क्या कर सकता हूँ कि वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन जो होगा दैट इज क्या हो जाएगा बताओ, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट प्लस क्या हो जाएगा,
वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है, विच इज कितना बताओ, सॉल्यूट का कितना है 30 ml है, प्लस 170 ml है, ठीक है, तो टोटल कितना हो जाएगा 200 ml हो जाएगा, ठीक है। तो सॉल्यूशन का वॉल्यूम कितना आ गया 200 ml। अब मुझे क्या करना है, वॉल्यूम परसेंटेज निकालना है, ठीक है। तो सिंपली क्या करना है, मुझे फॉर्मूला अप्लाई कर लो, तो दिस इज वॉल्यूम परसेंटेज। तो वॉल्यूम परसेंटेज क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ क्या सॉल्यूट, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू क्या हो जाएगा इनटू 100, ठीक है, इस तरीके से। तो देखो सॉल्यूट का जो वॉल्यूम है दैट इज 30 ml, 30 ml डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा 200 इनटू क्या हो जाएगा 100, ठीक है। तो देखो ये दोनों कैंसिल, ठीक है, ये क्या इससे ये कैंसिल, तो क्या हो जाएगा 15, तो क्या हो जाएगा दिस विल बी 15%, ठीक है। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, वॉल्यूम परसेंटेज निकाल सकते हैं। आगे बात समझ में, तो दोनों में यही डिफरेंस है कि इस अगर तुम्हें वॉल्यूम परसेंटेज निकालने के लिए बोले तो दे विल गिव यू वॉल्यूम, अगर मास परसेंटेज निकालने के लिए बोले तो क्या देगा, मास दे देगा। इस तरीके से कैलकुलेट करके हम लोग क्या कर सकते हैं, मास परसेंटेज निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये दो चीज हो गया, हमारा मास परसेंटेज और वॉल्यूम परसेंटेज डन है। नेक्स्ट हम लोग मूव करते हैं, दैट इज द थर्ड वन, एंड थर्ड है हमारा क्या, मोलारिटी, ठीक है। तो दिस इज सेकंड वेरी इंपॉर्टेंट कि मोलारिटी किस तरीके से निकाला जाता है सॉल्यूशन का, ठीक है। कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया है मोलारिटी पे, ठीक है। तो ये मोलारिटी का जो टर्म है एक क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए, ठीक है। चलो तो थर्ड टर्म हमारा है क्या, मोलारिटी। तो जो देखते हैं कि मोलारिटी क्या है, दिस इज मोलारिटी, ठीक है। तो पहले इसको मैं डिफाइन कर रहा हूं, ठीक है। मोलारिटी, देखो मोलारिटी को कैपिटल एम से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, कैपिटल एम से रिप्रेजेंट करते हैं इसको, ठीक है। तो इट इज द number of moles of solute dissolved in 1 liter, of solution, ठीक है ना, 1 liter of solution dissolve in 1 liter of solution। देखो क्या है डेफिनेशन, इट इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट है, ठीक है ना। नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालते थे, याद होगा, नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालते हैं, कैपिटल आई मीन स्मॉल एन, दैट इज गिवन मास डिवाइडेड बाय क्या, मोलर मास, याद रखना है, ठीक है ना, ये नंबर ऑफ मोल्स। तो इट इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन 1 liter ऑफ सॉल्यूशन। अगर इसको मैथमेटिकली मैं रिप्रेजेंट करूं मोलारिटी को, तो देखो मोलारिटी को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं बाय कैपिटल एम, ठीक है, मोलारिटी जिसको हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे बाय कैपिटल एम से। तो देखो इसको किस तरीके से लिखते हैं हम लोग, दैट इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, ठीक है ना। तो दैट इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट divided by volume of solution in liter, ठीक है, किस में होना चाहिए, लीटर में होना चाहिए। तो देखो डेफिनेशन जो मैथमेटिकल टर्म है ना, यहां से क्लियर हो रहा होगा कि हमें करना क्या है। अगर मोलारिटी मुझे निकालना है तो मैं क्या करूंगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट निकाल लूंगा, इसको डिवाइड कर दूंगा किससे, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन किस में होना चाहिए, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन किस में होना चाहिए, लीटर में होना चाहिए। अगर दोनों का रेशियो अगर ले लोगे तो व्हाट यू विल बी गेटिंग, मोलारिटी ऑफ द सॉल्यूशन, ठीक है ना। तो इट इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन 1 liter ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है ना। तो देखो इसको अगर मैं फर्दर अगर इसको सॉल्व करूं तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट को क्या लिख सकते हैं हम लोग, बताओ, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट को n लिख सकते हैं, डिवाइडेड बाय क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन किसमें, लीटर में, ठीक है, तो VL, ठीक है। तो दिस इज व्हाट यू नो कैपिटल M, ठीक है। तो यहां पे मैं बता देता हूं कि व्हाट इज n इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, ठीक है ना। हालांकि ऊपर लिखा हुआ है फिर भी यहां पे मैं लिख देता हूं, और यहां पे VL क्या है, दिस इज
वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, ठीक है। तो वही VL का मतलब क्या होगी, वॉल्यूम किस में होना चाहिए, लीटर में होना चाहिए। यहाँ पे स्मॉल n का क्या मतलब है, दिस इज नंबर ऑफ मोल्स, ओके, किसका, सोल्यूट का, ठीक है ना। तो इस तरीके से करके हम लोग मोलारिटी निकाल सकते हैं, ठीक है। तो आज इसी पे बेस्ड एक और न्यूमेरिकल करते हैं ताकि और अच्छे से क्लियर हो जाए। चलो, तो मोलारिटी निकालना है तो हमारे पास क्या होना चाहिए, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट होना चाहिए, प्लस वॉल्यूम ऑफ क्या होना चाहिए, सॉल्यूशन होना चाहिए, किसमें, लीटर में, ठीक है। चलो, तो एक बेसिक सा न्यूमेरिकल करते हैं मोलारिटी पे। देखो कुछ इस तरीके से क्वेश्चन है कि फाइंड द मोलारिटी ऑफ solution if 10 gram of NaCl, 10 gram of NaCl is dissolved to make solution for 200 ml, ठीक है ना, ml। तो यहां पे ये बोला जा रहा है कि मान लो, देखो समझो पहले कि यहां पे क्या दिया गया है, एक ग्लास दिया हुआ है, यहां पे जो है ये जो सॉल्यूशन बना है ना, इसकी वॉल्यूम कितनी दी हुई है, दैट इज 200 ml दी हुई है। दिस इज द वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ओके। वॉल्यूम किसका, सॉल्यूशन का वॉल्यूम है। और सॉल्यूशन बनाने से पहले क्या किया गया है कि इसमें 10 ग्राम क्या डाला गया है, 10 ग्राम ऑफ NaCl डाला गया है। तो पूछ ये रहा है कि बताओ कि इस सॉल्यूशन का मोलारिटी क्या होगा। Solution is made up of, the solution is 200 ml. In this 200 ml of solution, 10 gram of NaCl is added. Then we have to find कि what is the molarity of this solution. इसका मुझे मोलारिटी निकालना है। और देखो मोलारिटी निकालने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, हमारे पास होना चाहिए नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, और मेरे पास वॉल्यूम होना चाहिए, किसमें, लीटर में। तो देखो वॉल्यूम तो किसमें दिया हुआ, मिलीलीटर, तो इसको मैं लीटर में कन्वर्ट कर सकता हूं। और इसका मुझे क्या करना है, नंबर ऑफ मोल्स निकालना है। तो नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए देखो, नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालते हैं बताओ। नंबर ऑफ मोल्स निकालते हैं हम लोग गिवन मास, दैट इज W डिवाइडेड बाय क्या, मोलर मास। तो गिवन मास तो दिया हुआ है, तो मैं मोलर मास NaCl का निकाल सकता हूं, ठीक है ना। तो मोलर मास NaCl का क्या होगा, देखो यहां पे मैं लिख रहा हूं गिवन मास, ओके। गिवन मास को हम लोग W से रिप्रेजेंट करते हैं, दैट इज 10 ग्राम, ठीक है ना। अब क्या है, मोलर मास कैपिटल M, NaCl के लिए बोला जा रहा है, ठीक है ना। तो NaCl का मोलर मास निकाल लो। NaCl जो है, देखो क्या है, NaCl इज मेड अप ऑफ 1 Na एटम एंड 1 Cl एटम। मोलर मास निकालने के लिए क्या करेंगे, इसके जो एटॉमिक मास है उसको ऐड कर देंगे। तो देखो Na का होता है तुम्हारा 23 और Cl का होता है तुम्हारा 35.5। तो दोनों को ऐड कर दोगे तो कितना आएगा, 58.5 ग्राम पर मोल, ठीक है ना। तो ये मोलर मास हो जाएगा किसका, NaCl का। तो मैं यहां पे क्या लिखूंगा, 58.5 ग्राम पर मोल, ठीक है ना। इस तरीके से हो गया। अब यहां से मैं क्या कर सकता हूं कि नंबर ऑफ मोल्स निकाल सकता हूं, यहां पे है कि नहीं। तो नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकलेगा बताओ, नंबर ऑफ मोल्स, ओके। नंबर ऑफ मोल्स N कैसे निकलेगा बताओ, गिवन मास कितना दिया हुआ है, 10 डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, 58.5, ठीक है, 58.5 हो जाएगा, ठीक है। ये हो जाएगा तुम्हारा क्या, मोल्स, क्योंकि ग्राम कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, मोल्स। तो 10/58 मोल्स मिलेगा मुझे, क्या, नंबर ऑफ मोल्स। यहां तक काम हो गया। अब मुझे क्या करना है, देखो अब देखो यहां पे जो वॉल्यूम है ना, दिस इज गिवन इन मिलीलीटर। तो इसको मुझे क्या करना होगा, कन्वर्ट करना होगा किसमें, लीटर में। तो लीटर में कन्वर्ट करने के लिए मैं क्या करूंगा, डिवाइड बाय 1000, ठीक है। देखो इसको मैं यहां पे लिख रहा हूं कि वॉल्यूम कितना दिया हुआ है, वॉल्यूम गिवन इज 200 ml। तो इस वॉल्यूम को क्या करना है मुझे, लीटर में कन्वर्ट करना। तो मैं क्या करूंगा,
200 डिवाइडेड बाय क्या 1000, ठीक है। तो 1000 से अगर मैं डिवाइड करूं तो यहां से क्या होगा, देखो ये 2 कैंसिल, यहाँ पे मुझे क्या मिलेगा, दिस इज कैंसिल, ये बने मिलेगा मुझे 1/5 लीटर, ठीक है ना। आगे बात समझ में। तो ये वॉल्यूम हो गया लीटर में, आइए नंबर ऑफ मोल्स हो गया। तो फिर मैं क्या कर सकता हूं बताओ, नाउ आई कैन सिंपली फाइंड द मोलारिटी, ठीक है। मोलारिटी का क्या फॉर्मूला होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। अब देखो यहाँ पे जो सॉल्यूट है दैट इज NaCl, ठीक है ना। तो नंबर ऑफ मोल्स को क्या कर दूंगा मैं, वॉल्यूम से डिवाइड कर दूंगा, आंसर आ जाएगा मेरा, ठीक है। देखो मोलारिटी को कैसे लिखते हैं हम लोग, कैपिटल M से, तो मोलारिटी कैपिटल M, ठीक है। देखो नंबर ऑफ मोल्स कितना दिया गया है, दैट इज 10 डिवाइडेड बाय कितना 58.5, ठीक है ना। ये नंबर ऑफ मोल्स हो गया, क्योंकि मोलारिटी क्या होता है बताओ, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय क्या, वॉल्यूम इन लीटर। तो नंबर ऑफ मोल्स कितना दिया हुआ है बताओ, 10/58 पॉइंट कितना 5, ये नंबर ऑफ मोल्स हो गया। अब मुझे क्या करना होगा, नंबर ऑफ मोल्स को डिवाइड करना मुझे किससे, वॉल्यूम, किसमें, लीटर में। तो 1/5 आया इसका वैल्यू, तो 1/5 अगर करोगे तो कितना आएगा, दिस इज 1/5, ठीक है। इसको अगर सॉल्व करोगे तो क्या होगा, इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा जब ऊपर आएगा तो, ठीक है। तो ये हो जाएगा तुम्हारा 10 डिवाइडेड बाय 58.5 इनटू क्या हो जाएगा 5/1, ठीक है। इस तरीके से हो जाएगा, ठीक है ना। तो फर्दर इसको सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। अब एक चीज मुझे बताओ कि इसकी यूनिट क्या होगी, फिर इसकी यूनिट क्या हो जाएगी बताओ, मोल्स, एंड दिस इज पर लीटर, है कि नहीं, क्योंकि नीचे है ना लीटर, ये लीटर में है, आइए क्या है तुम्हारा मोल्स है, ठीक है। तो इसका यूनिट क्या हो जाएगा बताओ, मोल्स पर लीटर, ठीक है ना। तो इसको सोल्व अगर करोगे तो आई विल बी गेटिंग 50, 10 इंटू 5 50 डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा 58.5, एंड दिस इज व्हाट मोल्स पर क्या हो जाएगा लीटर। या इसको तुम ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है, मोल्स पर लीटर को तुम ऐसे भी लिख सकते हो 50 डिवाइडेड बाय 58.5, इसको ऐसे भी लिख सकते हो, देखो मोल्स पर लीटर को L-1 भी लिख सकते हो, ठीक है ना। तो कंफ्यूज नहीं होना है, पर लीटर को मैंने क्या किया, पर का मतलब क्या हुआ, नीचे है ना ये, तो इसको मैं ऊपर लेके जाऊंगा तो क्या होगा -1 हो जाएगा, ठीक है, मोल्स पर लीटर हो जाएगा। अब क्या करना है, कैलकुलेट कर सकते हो आराम से, ठीक है। पॉइंट को हटा दो तो क्या हो जाएगा 500 डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा 585, ठीक है। तो क्या हो जाएगा बताओ 0.0, तो कितने टाइम्स आ जाएगा 8 टाइम्स, 8 टाइम्स अगर करूं 8 टाइम्स, ठीक है, 5 6 36 6 8 48, ठीक है। 8 टाइम्स अगर करूं मैं 585 8 टाइम्स, ठीक है, 5 8 44 6 8 8 64 68 6 5 8 40 46, ठीक है। तो इतना आएगा, 9 टाइम्स आएगा, 6 9 54, तो 585 एंड दिस इज 6 टाइम, तो 5 6 30 6 8 48 51 5 5 6 30 6 टाइम्स 8 9 टाइम्स करना है ना हमें, तो 9 टाइम्स अगर करेंगे तो शायद नहीं आएगा, तो 5 9 जा 5, हाँ सही है 6 8, ओके, एक आएगा लगभग 8 के बाद आसपास ही आएगा, ठीक है। तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 4 4 6 8 0, ठीक है। तो देखो इसको किस तरीके से कर सकते हैं, इसको कैसे कर सकते हैं बताओ, ये दिस इज 0 दिस इज 2 9 क्या हो जाएगा 3, आई क्या हो जाएगा यहाँ पे ठीक है 320 आएगा, 9 से 8 टाइम 0 पॉइंट, इसको क्या कर दो 0 कर दो, उसके बाद क्या कर लो 6 6 36, मतलब ये कितने बार आएगा, लगभग ये आएगा तुम्हारा 5 टाइम्स, ठीक है। तो 5 8 5 5 से अगर मैं करूं तो 5 8 25 2 42, ठीक है, 42 4 5 8 25 29, ठीक है। तो लगभग ये 5 टाइम्स आएगा, ठीक है। तो अप्रोक्सीमेट जो वैल्यू आएगी इसकी कैलकुलेट करने के बाद दैट विल बी नियरली 0.85, ठीक है, ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू है, चाहो तो आगे भी कर सकते हो सॉल्व इसको। इसकी जो यूनिट है दैट विल बी मोल्स पर लीटर। तो देखो मोल्स पर लीटर को हम लोग कई बार कैपिटल M से भी रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो दिस विल बी 0.85 एंड दिस इज कैपिटल M, ठीक है। आगे बात समझ में, तो इस तरीके से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। देखो एक चीज याद रखना है कि जो मोल्स पर लीटर है, मोल्स पर लीटर को हम लोग कैपिटल M से लिखते हैं, ठीक है ना। तो एक ही बात है, चाहे ये लिखा हो चाहे ये लिखा हो, एक ही बात है, ठीक है। चलो, तो ये था हमारा किसके बारे में, मोलारिटी के बारे में, ठीक है।
तो इस पे बेस्ड एक और न्यूमेरिकल करते हैं ताकि ये और अच्छे से क्लियर हो जाए, क्योंकि मोलारिटी है जो है दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन डायरेक्ट यहां से पूछा गया है, तो मोलारिटी जो है क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए। ठीक है, चलो तो देखो एक और क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है, फाइंड द मोलारिटी ऑफ find the molarity of solution if 100 ग्राम, या मैं बोल दूं 98 ग्राम ऑफ H2SO4, 98 ग्राम ऑफ H2SO4 is added in water to form a solution of 2 लीटर। ठीक है, तो देखो यहां पे ये बोला जा रहा है कि सॉल्यूशन का मोलारिटी निकालना है जब मैं 98 ग्राम ऑफ H2SO4 को किसमें डाल रहा हूं, 2 लीटर, टू मेक 2 लीटर ऑफ सॉल्यूशंस। मतलब मेरे कहने का मतलब ये है ना कि देखो यहाँ पे एक सॉल्यूशन बना हुआ है, ठीक है, इसकी जो वॉल्यूम है ना दैट इज 2 लीटर। ठीक है, सॉल्यूशन की वॉल्यूम कितनी है, 2 लीटर। इस 2 लीटर ऑफ सॉल्यूशन में क्या है कि 98 ग्राम ऑफ H2SO4 को क्या किया गया है, डाला गया है। ठीक है, 98 ग्राम ऑफ H2SO4 को डाला गया है, तो फिर इसका मोलारिटी क्या होगा। तो देखो इसमें भी सेम काम करना है। क्या करना बताओ, हमें पता है कि जो मोलारिटी होता है, मोलारिटी क्या होता है बताओ, दैट इज कैपिटल M जो है मोलारिटी क्या होगा बताओ, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय क्या होगा बताओ, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन किसमें होना चाहिए, लीटर में होना चाहिए। ठीक है, जो कि गिवन है कितना, 2 लीटर। ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट कैसे निकाल सकता हूं बताओ, गिवन मास डिवाइड बाय मोलर मास। तो देखो इसका गिवन मास कितना दिया हुआ, 98 ग्राम। और एक चीज और पता होना चाहिए कि जो सल्फ्यूरिक एसिड है ना H2SO4, इसकी जो मोलर मास होती है, मोलर मास जो है ना दैट इज एक्चुअली 98 ग्राम पर मोल। ठीक है ना, मोलर मास कैसे निकालेंगे हम लोग, सारे एटम्स के मास को जोड़ दो, तो जोड़ोगे तो 98 ग्राम पर मोल आएगा। ठीक है ना, तो अब नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालेंगे, गिवन मास कितना दिया हुआ है 98, और गिवन मास 98 है, मोलर मास कितना है 98। ओके, एंड व्हाट इज वॉल्यूम, वॉल्यूम कितना दिया हुआ, लीटर में दिया हुआ है, तो फिर मैं क्या करूंगा इसको 2 लीटर। ठीक है, तो फिर क्या हो जाएगा बताओ, 98 कैंसिल, क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा बताओ, दिस इज 1/1 डिवाइडेड बाय क्या, 2/1। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 1/1 इंटू 2/1 हो जाएगा, दैट मींस आंसर क्या आ जाएगा 2। यूनिट क्या आएगा बताओ, मोल्स पर लीटर, या इसको मैं सिंपली क्या लिख सकता हूं, 2 कैपिटल M। ठीक है, तो जब भी मोलारिटी निकालना है तो हमारे पास क्या क्या होना चाहिए डेटा, बताओ। यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट और क्या होना चाहिए, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। दोनों का अगर रेशियो ले लोगे तो क्या मिलेगा मुझे, इसका मोलारिटी मिल जाएगा। ठीक है, बाकी जो यहाँ पे जो 4 चीजें पड़ी है दैट इज मोलारिटी, मोल फ्रैक्शन, ppm और नॉर्मलिटी। ठीक है, ये सब चीजें हम लोग करेंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है।